सो हाय एवरीवन, दिस इज योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो शुरू करेंगे हम मरीन इंश्योरेंस से। अब सर इंश्योरेंस का मतलब तो प्रोटेक्शन लेना, हम तो ये समझ गए। अब मरीन मतलब क्या है सर? सी। तो प्रोटेक्ट किससे करेंगे हम? डेंजर ऑफ सी से। अब सर सी में क्या क्या डेंजर आ सकते? हो सकता समुद्री लुटेरे आ जाए, हो सकता खराब वेदर हो सकता सुनामी आ जाए, हो सकता है लहरें नुकसान कर दे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेंजर्स है सी में, जिसके कारण क्या हो, लॉस हो या डैमेज हो। क्या हो? जिसके कारण लॉस हो या डैमेज हो। पर किसको? तो उस वेसल को, वेसल का मतलब शिप, उसके अंदर रखे कार्गो को, कार्गो मतलब उसके अंदर जो हम सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, उसको कार्गो बोलते हैं, या उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को। तो लॉस या डैमेज किसको किसको हो सकता? वेसल को, या उसके अंदर रखे कार्गो को, या उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को, ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन हम सी रूट के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या बोलती है डेफिनेशन सर? एक बार हम वापस अच्छे से देखें तो मरीन इंश्योरेंस क्या करता? प्रोटेक्शन देता अगेंस्ट डेंजर्स ऑफ सी, जिसके कारण क्या हो सकता? लॉस या डैमेज टू वेसल, उसके अंदर रखा कार्गो या उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, ताकि एग्जाम में आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाओ और एक्यूरेटली चीज़ों को लिख पाओ। तो इसमें पहला वाला कॉलम आपको बताएगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी इंश्योरेंस यानी पॉलिसी हमने किस पे ली। और सेकेंड वाला पॉइंट है ब्राउनी पॉइंट है, मतलब पहले वाले कॉलम से पॉइंट लिंक्ड होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सर सिंगल वेसल पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? सिंगल वेसल पॉलिसी। सर जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पे सिर्फ एक ही शिप को कवर करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे? सिर्फ एक ही शिप को इंश्योर करते, चाहे वो आपके पास हो या किसी फ्लीट में हो। अब फ्लीट मतलब सर, तो जब 4-5 शिप एक जगह पे आती हो उसको फ्लीट बोलते। अब क्योंकि सर सिंगल वेसल पॉलिसी है, तो ये रिस्क भी कवर करेगा सिर्फ किसी एक वेसल की। क्लियर है? क्लियर है सर। सर ये पॉइंट आप नहीं भी समझाते तो हम वैसे ही समझ जाते, क्योंकि जहां भी सिंगल ये वर्ड आता वहां हम ऑलरेडी कनेक्ट कर लेते। सर फालतू की बातें मत करो, पढ़ाई करवाओ चुपचाप। अब हमारी नेक्स्ट वाली पॉलिसी है कंपोजिट पॉलिसी। तो सर ये पॉलिसी क्या बोलती कि तो बहुत बार ऐसा होगा कि जो हमारी इंश्योरेंस की वैल्यू है वो बहुत हाई हो जाती, मान लो 100 करोड़। तो कोई एक इंश्योरर तो इतनी सारी रिस्क लेगा नहीं। तो हम क्या करते? एक ही पॉलिसी को अलग अलग इंश्योरर से ले लेते। क्या करते? एक ही पॉलिसी को मोर देन वन इंश्योरर से लेते। तो क्या होता? उनकी जो रिस्क है वो बढ़ जाती। और ये कब करना पड़ता? जब अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। तो क्या बोलती है पॉलिसी? पॉलिसी टेकन बाय मोर देन वन इंश्योरर, इट इज टेकन व्हेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद वाला पॉइंट है फ्लीट पॉलिसी। सर फ्लीट मतलब क्या? तो ग्रुप ऑफ शिप्स। अब मैं अगर हर मेरी शिप को अलग अलग इंश्योर करते बैठ जाऊँ तो कितना प्रॉब्लमेटिक काम है। तो ये पॉलिसी क्या करती? सारी शिप्स को सेम पॉलिसी के अंडर कवर करती। क्या करती? सारी शिप्स को जो भी हमारे फ्लीट में है, पर किसकी हो? वन ओनर की, यानी सेम ओनर की, उसको एक ही पॉलिसी में कवर करती। तो सेवरल शिप्स ऑफ वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। क्लियर है? क्लियर है सर। इसकी बाद वाली है हमारी ब्लॉक पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? ब्लॉक पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या कवर होगा? तो यहाँ पे सिर्फ कार्गो कवर होगा। क्या कवर होगा? सिर्फ कार्गो कवर होगा, जो भी ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, यानी सिर्फ सी वाले ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, चाहे वो रोड में हो, रेल में हो, सी में तो कर ही रहे सर। तो क्या होता सर यहाँ पे? कार्गो इज प्रोटेक्टेड इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट कवर्स द रिस्क ऑफ ऑल रोड, रेल एंड सी ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद में वायोएज पॉलिसी। सर वायोएज का मतलब क्या होता है? तो जो सी की जर्नी है ना, उसको अंग्रेजी की तकनीकी भाषा में वायोएज बोलते हैं। तो जब इंश्योरेंस सिर्फ एक स्पेसिफिक वॉयेज के लिए ले, यानी एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए ले, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, यानी भाई जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं होगी तब तक तेरा इंश्योरेंस रहेगा, चाहे तू 10 महीने ले, साल ले, 1.5 साल ले, जब तक तेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होती तब तक तेरा इंश्योरेंस रहेगा। पर ये इंश्योरेंस स्टार्ट कहाँ से होगा? तो जब शिप अपनी जर्नी पे निकले, यानी स्टार्ट्स ऑन वॉयेज। तो रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वॉयेज। क्लियर है? क्लियर है सर। अब टाइम पॉलिसी क्या है सर? तो इसमें क्या होता है? इंश्योरेंस जो है ना वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए मिलता है। क्या इसमें क्या है? इंश्योरेंस जो है वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए मिलता है, चाहे तेरी वॉयेज कंप्लीट हो या ना हो, चाहे तू शिप निकाले या ना निकाले, तेरे को जो इंश्योरेंस मिलेगा वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलेगा। और जनरली ये जो टाइम है वो 1 साल के ऊपर नहीं जाता। पर आप इसमें कंटिन्यूएशन क्लॉज भी डाल सकते हैं। मतलब अगर कभी आपको लगा कि मेरे को 1 साल के ऊपर चाहिए, तो आप फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लॉजेस वो एक टेक्निकल टर्म है थोड़ी, उसमें 1 साल को थोड़ा सा ट्विक करके आपका इंश्योरेंस का टाइम बढ़ा लेते।
क्लियर है सर। तो अब नेक्स्ट वाली है हमारी पोर्ट रिस्क पॉलिसी, जैसा नाम वैसा काम। ये वाली इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोलती, देख भाई जब तक तेरा शिप पोर्ट पे तब तक तू इंश्योरेंस लेके आ, जब तक तेरा शिप पोर्ट पे एंकर्ड है। सर पोर्ट क्या मतलब, शिप की जो पार्किंग है ना, बंदरगाह, वो। तो जब तक तेरी शिप पोर्ट पे तब तक के लिए तू इंश्योरेंस ले ले, पर ये एप्लीकेबल कब तक रहेगा, जब तक तू डिपार्चर ऑफ वेसल नहीं करता, यानी जैसे ही तेरी शिप डिपार्ट हो गई, यानी वहां पोर्ट से निकल गई, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म, शिप तक तभी एप्लीकेबल रहेगी। तो क्या होता, इंश्योर्स अ वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट अ पोर्ट। क्लियर है। और एक कब तक एप्लीकेबल है, डिपार्चर ऑफ वेसल, यानी जैसे शिप निकलेगी आपका इंश्योरेंस खत्म। क्लियर है सर। उसके बाद का नेक्स्ट वाला पॉइंट है ब्लैंकेट पॉलिसी। यहां पे क्या होता है सर, मैक्सिमम लिमिट, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। तो इन्होंने चादर ही बड़ी कर ली, डायरेक्ट मैक्सिमम लिमिट जो भी इंश्योरेंस की लगेगी वो यहाँ पे कवर होती है। अब इसमें मल्टीपल रिस्क भी कवर कर लेते, पर क्योंकि सारे रिस्क एक साथ में कवर कर रही, मैक्सिमम लिमिट के लिए कर रही, तो सारा प्रीमियम जो है वो स्टार्टिंग में ही देना पड़ता। क्लियर है सर। तो सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर मैक्स लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। क्लियर, यानी जितना मैक्सिमम अमाउंट तुझे लगता है प्रोटेक्शन का, तू उतना ले ले। इसमें तू चाहे तो मल्टीपल रिस्क या मल्टीपल प्रॉपर्टीज को भी कवर कर ले, पर सारा प्रीमियम स्टार्टिंग में दे दे। प्रीमियम इज पेड एट द बिगिनिंग। क्लियर है सर। इसके बाद में वैल्यूड पॉलिसी। सर जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पे गुड्स की एक एग्रीड वैल्यू की पॉलिसी बनाते। ऐसा क्यों सर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि गुड्स की मार्केट वैल्यू निकालना काफी डिफिकल्ट होता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शिप्स में एंटिक्स ट्रैवल कर रहे, अब एंटिक तो आर्ट है सर, इसकी पहचान तो अलग अलग है, हर जगह अलग अलग कीमत मिल सकती। तो ताकि हमारा सेटलमेंट काफ़ी ईजी हो और बाद में झगड़ा ना हो, तो इंश्योरेंस निकालते टाइम ही एक वैल्यू एग्री कर लेते कि भाई देख हमारे हिसाब से एंटिक की इतनी वैल्यू है, अगर इसको कुछ कम ज़्यादा हुआ तो इतना ही इंश्योरेंस तुझे मिलेगा। तो गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, यानी पॉलिसी निकालते टाइम ही एग्री कर लेते कि भाई देख इतनी वैल्यू मिलने वाली है तुझे। क्यों, ताकि इजी सेटलमेंट हो और बाद में वैल्यू को लेके झगड़ा ना हो। और ये करना क्यों पड़ता, क्योंकि डिफिकल्ट रहता है रियल मार्केट वैल्यू निकालना। क्लियर है सर। उसके बाद में मिक्स्ड पॉलिसी, ये क्या है सर, टाइम पॉलिसी प्लस वायोज पॉलिसी। क्या है सर, टाइम पॉलिसी प्लस वायोज पॉलिसी। म्हणजे आप एक पर्टिकुलर वायोज यानी एक पर्टिकुलर शिप की जर्नी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इंश्योर करा लो। क्या कर लो, एक पर्टिकुलर वायोज उस स्पेसिफिक टाइम के लिए इंश्योर करवा लो। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। सर समझ तो हम सारी चीजें गए, पर इन सबको हम याद कैसे रखें, तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। तो जैसे हर एरिया में एक दुकानदार होता, हमारे एरिया में भी एक दुकानदार है, पर हमारा वाला दुकानदार बड़ा रूड है यार। आप उससे कितनी भी अच्छी बात कर लो वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता कि तू 1 ले या 10 ले, 20 ले या 100 ले, मेरे यहाँ भाव फिक्स है। वो क्या बोलता, तू 1 ले या 10 ले, 20 ले या 100 ले, मेरे यहाँ भाव फिक्स है। तो ये मरीन इंश्योरेंस वाले चाचा भी सेम ही है। ये क्या बोलते, सर चाहे आप सिंगल पॉलिसी लो या कंपोजिट पॉलिसी लो। क्या बोलते, चाहे आप सिंगल पॉलिसी लो या कंपोजिट पॉलिसी लो, चाहे आपको फ्लीट में लेना है या ब्लॉक में लेना है। क्या क्या बोलते, एक बार रिपीट करेंगे। हाँ, चाहे आप सिंगल वेसल लो या कंपोजिट वेसल लो, चाहे फ्लीट में लो चाहे ब्लॉक में लो, अगर आपने वॉयोएज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क तो है ना यार। मैं भी मानता सर, हाँ बरोबर है। तो बोले इसके लिए हमारे पास में एकदम खास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है बीवी। मैं बोला इंश्योरेंस ही बेच रहे ना अंकल आप। फिर उन्होंने फोटो बताया, मैं बोला अंकल बहुत ही सीरियस हो गए आप तो एकदम। वो बोले बेटा शांति से देख, बीवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो जैसे तुझे पता है मुझे भी पता है। मैं बोला अंकल मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। वो बोले बीवी ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती। क्या फालतू बातें कर रहे हैं सर, पढ़ाई करवाओ ना चुपचाप। बस यही आपका जो मिक्स्ड रिएक्शन आया ना, इसी से ये लास्ट वाला पॉइंट है एम। क्या सर ऐसे एग्जाम्पल देते यार, कुछ नहीं यार, पॉइंट ही वैसे है तो याद रख लो। सर बिना ब्लैंकेट के तो ओए इससे आगे नहीं जाना। चलो एक बार वापस देखते। तो मरीन इंश्योरेंस वाले चिच्चा क्या बोले, चाहे तू सिंगल ले या कंपोजिट ले, चाहे फ्लीट में ले चाहे ब्लॉक में ले, अगर वॉयोएज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क तो है, मैं भी मान गया। उसके लिए हमारे पास में बीवी है। मतलब सर, तो बीवी तो ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती ना। बस आप ही कैसे मिक्स्ड रिएक्शन आए। BVM, BIVI वाली नहीं, BV। ठीक है सर, एक बार वापस देखते लास्ट वाला। क्या कर रहे हैं सर, आपकी वजह से हेडफोन लगा के क्लास सुनने पड़ते हैं हमको। ठीक है। तो इंश्योरेंस वाले चीचा क्या बोले, चाहे तेरा सिंगल वेसल हो या कंपोजिट वेसल हो, चाहे फ्लीट में हो या ब्लॉक में हो, अगर तूने पूरा वॉयोएज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क है, जिसके लिए हमारे पास बीवीएम करके एक प्रोडक्ट है। मैं बोला अंकल
तो फिर अंकल ने समझाया कि बीवी म्हणजे बीवी ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती, और बस आप ही के जैसे मिक्स्ड रिएक्शन आए थे स्टोरी सुनने के बाद। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। क्या सर स्टोरी तो क्लियर है, याद है कि नहीं, देखना पड़ेगा ना, तो देखते ना। तो हमने क्या देखा था, चाहे सिंगल हो या कंपोजिट हो, यानी सिंगल वेसल पॉलिसी और कंपोजिट, फ्लीट में हो या ब्लॉक में हो, अगर वॉयवेज यानी जर्नी टाइम से कंप्लीट नहीं की तो पोर्ट रिस्क है। क्लियर है सर। जिसके लिए हमारे पास में क्या था सर, बीवी, मतलब बीवी ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती, और आप ही के ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। सर ऐसे एग्जांपल वापस मत देना। तो चलो एक बार मन से बोलने का ट्राई करते। तो मरीन इंश्योरेंस वाले चिच्चा क्या बोले, चाहे आपका सिंगल वेसल हो या कंपोजिट पॉलिसी हो, क्या बोले, चाहे आपका सिंगल वेसल हो या कंपोजिट हो, फ्लीट में हो या ब्लॉक में हो, अगर आपने वॉयवेज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क है, जिसके लिए हमारे पास बीवी है, मतलब ब्लैंकेट में ही बीवी वैल्यूएबल लगती, और आप ही के ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस है। एक लास्ट बार देखते सर। वो क्या बोले, चाहे आपका सिंगल वेसल हो या कंपोजिट हो, फ्लीट में हो या ब्लॉक में हो, अगर वॉयवेज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क है, जिसके लिए हमारे पास आपके लिए बीवी है, मतलब सर बीवी ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती है, और आपके ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस आए। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर है। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आप आपके एंड पे एक बार मरीन इंश्योरेंस को अच्छे से रीड आउट कर लेना, क्योंकि टेक्स्ट एक बार आप जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ों की और बेटर क्लैरिटी आएगी। और बाद में अपनी राइटिंग प्रैक्टिस हर बार की तरह छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक दिमाग में आएगा नहीं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।